नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मित्तल। अयोध्या में जो है राम मंदिर बनने जा रहा है और 22 जनवरी को रामलला वहां विराजेंगे। अगर बात की जाए पूरे देश की तो इस समय पूरा देश राम भक्ति में लीन है और कहीं ना कहीं हिमाचल में भी जो है एक लहर चल रही है और बहुत सारे लोग यहाँ से हिमाचल प्रदेश से अयोध्या जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जो है कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की, उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के तौर पर शिव प्रताप शुक्ल जो आजकल हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अब जो मंदिर बनने जा रहा है, 500 साल की ये संघर्ष गाथा है, कैसा महसूस करते हैं? पुरानी यादें और आज को अगर समेटा जाए तो ये लग रहा है कि जिसको कभी हम कहा करते थे कि सौगंध राम का खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन पूरा होता दिख नहीं रहा था। आज जब हम यहाँ आपके स्टूडियो में हैं और मुझे इस बात की जानकारी हुई कि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं जी। तो यह लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना आज हमें मिल गया है। क्योंकि जिसके लिए संघर्ष करते थे, जिसके लिए लाठियां तक चलती थीं, गोलियां तक चलीं, लोग बलिदान हो गए, आज उन लोगों को वो जहां भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को ये लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई तो ऐसा महामानव आया जिसके मन में ये विचार आया कि नहीं, राम को अब उनके उचित स्थान पर विराजमान कराना चाहिए। जी। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कैसा लग रहा है। उस आनंद की अनुभूति को शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये लगता है कि नहीं, हम भारत के सांस्कृतिक विरासत के आराध्य को अब पूरी तौर पर लोगों को दिखाने जा रहे हैं, जताने जा रहे हैं और उनके जीवन के संदर्भ में जैसे जैसे लोग दर्शन करेंगे चर्चाएं भी होंगी। जी। उनका जीवन, उनका आदर्श, तो कुल मिलाकर के शब्दों में इतना ही कह सकता हूं कि आनंद इतना है कि जिसको कभी सोचा भी नहीं था, जी, उस आनंद में आज शराब हो रहा है। अभी मैं हाल ही में एक समाचार पत्र में पढ़ रही थी कि जब रथ यात्रा चली जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, जिसमें अडवाणी जी ने उसकी अगुवाई की, उस समय मोदी जी भी उस रथ यात्रा के संयोजक थे और उन्होंने ये कहा था, उनसे किसी पत्रकार ने ये पूछा कि आप कब आएंगे दोबारा अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर मंदिर बनेगा मैं दोबारा आऊँगा। उस रथ यात्रा में नायक के रूप में आदरणीय अडवाणी जी थे और उस यात्रा में संयोजक के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी थे। शायद उसी समय उन्होंने इस बात को वो किया क्योंकि अडवाणी जी की यात्रा अयोध्या नहीं आ पाई थी। बिहार में ही तब लालू जी की सरकार थी, उन्होंने उस यात्रा को जो वहीं रोक दिया था। जी। बाद में हस्तक्षेप हुआ तो खैर सब लोग छूटे और उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर तमकुही राज एक स्थान है। उस स्थान पर संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूं कि कितने लोग रहे होंगे, लेकिन इतना जरूर मैं बता सकता हूं कि शायद कोई पैसे दे करके अगर सभा बुलाता
तो उतने लोग नहीं आ पाते जितने लोग आडवाणी जी की यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे, रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ। सबको धक्का लगा था कि ये क्या हो गया। तो उस समय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को वो कहा था कि अब तो अयोध्या तभी जाऊंगा जब मंदिर बनेगा। बिल्कुल। यह बात बाद में आई थी, लोगों के उनके ज़हन की उपज थी जो बाद में प्रदर्शित हो गई, अन्यथा वो तो मन में ही सोचे थे ना। जी जी। एक और बात आपसे जानना चाहूँगी, गोरखपुर से आप जो है 4 बार विधानसभा पहुँचे और 1990 का जो गोलीकांड है उसको सब, जब ये बात होती है, राम मंदिर की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मन में एक ठेस ज़रूर उठती है कि मुलायम सिंह यादव ने इतने सारे कारसेवकों को जो है चुन चुन कर मारा। आप क्योंकि उस समय विधानसभा में थे, तो क्या महसूस किया आपने, क्योंकि आप राम के भक्त हैं, आप अभी हाल ही में राम मंदिर देखने के लिए भी गए थे, तो क्या महसूस किया, किस तरह का माहौल था उत्तर प्रदेश में? माहौल तो बहुत तनाव का था, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने इस बात को कहा था कि परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। जी। सरजू के किनारे के स्थान को माझा कहते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि उस माझा में जहां अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, लोगों ने अपने को कई कई दिनों तक उस माझा में छुपाए रखा। और मुलायम सिंह जी के उस गर्भोक्ति के अहंकार को तोड़ने का काम किया था कि हम परिंदे को पर नहीं मारने देंगे। तो परिंदे को कौन कहे, वहाँ राम के भक्तों ने हर तरह से अयोध्या को पूरी तौर पर घेर लिया, भारी संख्या में पहुंचे। मोटरसाइकिल पर अशोक सिंघल जी को वहां जाना पड़ा। जी जी। कोई नहीं जान पाया कि अशोक सिंघल किधर से आए। हाँ। लाठी चार्ज हुआ, तो उस लाठी चार्ज में उनको चोट लगी, लेकिन लोगों ने मुलायम सिंह जी की उस गर्भोक्ति को तोड़ने का भी काम किया कि नहीं परिंदा आ सकता है, तो उसकी तो बात छोड़ दो, यहाँ मनुष्य आ गए। हम लोग चूंकि विधायक थे, अपने यहाँ से नेतृत्व करते थे, तो सबका ये हुआ था कि हम जाएंगे, लेकिन हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। और मुझे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आजमगढ़ की जेल में बंद कर दिया गया। और अब दिन मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन इतना ध्यान है कि महीने से अधिक तक मैं आजमगढ़ की जेल में रहा था। महीने से भी अधिक? हाँ, महीने से अधिक। मुझे ध्यान है 35 दिन से तो अधिक था। हाँ। लेकिन और कितना है ये मुझे ये ध्यान नहीं पड़ रहा है। विधायक थे या फिर भी? जी, उस समय विधायक था मैं। मुझे लगता है कि शायद लोगों को लेकर के जाएंगे और सब करेंगे, इसी नाते उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तार करके आजमगढ़ की जेल में ले जाकर के, वो सेंट्रल स्कूल था, उसी को जेल को बना दिया गया था और उसी में हम वहाँ थे। तो मुझे लगता है कि वातावरण आज तो उत्साह का है जी, तब उत्साह और दहशत दोनों का था। आज लोग खुले में भ्रमण कर रहे हैं, तब अपने उत्साह को दबा करके छुपा करके लोग रखे रहते थे और जो मौका मिलता था विस्फोट हो जाता था। तो ये आंदोलन ऐसा था कि कोई भी निरंकुश सत्ता रहे, वह राम के पास जाने से, राम का नाम गाने से कभी रोक नहीं सकती है। यह इस पूरे आंदोलन का मुझे लगता है कि थीम रहा, जो आज बहुत बड़े पैमानों पर लोगों ने उत्साह के साथ उसको जगह जगह प्रदर्शित किया है। ये है, राम के साथ जो लौ होती है वो एकदम नहीं लगती है, धीरे धीरे घर में वातावरण होता है। तो आपके घर में किस तरह का वातावरण था? नंदिनी जी, अगर एक बात आप देखें कि एक छोटा सा बच्चा अगर जा रहा है और कोई अनायास उसको
एक तमाचा मार दे जी। तो सामने वाला कहता है कि राम राम। हाँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे को नहीं मारना चाहिए बिल्कुल। था। तो हम सभी लोगों के घर का वातावरण ये था कि हमारी दादी थी, हमारी माता जी थी, हमारे बाबा थे, उनका सुबह और शाम राम के नाम से ही जागना और सोना होता था। जी। तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी होता था। हाँ और हम सब उसी वातावरण में पले बढ़े हैं। स्वाभाविक है कि राम एक ऐसा नाम है जिसको हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक लोग याद करते हैं। बिल्कुल। अंतिम संस्कार में भी जो लोग जाते हैं तो राम नाम सत्य है, बिल्कुल। सबकी यही गति है कहते हुए जाते हैं। जी जी। तो स्वाभाविक रूप से राम का नाम तो लोगों के जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, और जो नाम जीवन रेखा के साथ जुड़ा रहेगा कभी दबाया जा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अवसर आया तो आंदोलन में जो लोग जुटे हुए थे उसमें मैं समझ रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण नाम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है जी। जो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे और अडवाणी जी के रथ यात्रा के उस संयोजक के नाते भी थे। तो स्वाभाविक है जिसने यह सोचा हो कि हम तब जाएंगे जब अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, ये सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक भी पैसा सरकारी नहीं लगा जी, सब लोगों ने दान किया, जनता ने दिया। और एक दो नहीं बल्कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का दे डाला। तो ऐसी स्थिति में वह आज सोते कैसे? स्वाभाविक है कि उनको भी लगा कि हमको अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेनी चाहिए। तो उस मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और तीर्थन्यास ने उनको आमंत्रित किया है, वह स्वयं नहीं जा रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे यजमान बनिए। तो वह यजमान बन रहे हैं और वह सभी नियम भी पालन कर रहे हैं जी, जो इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए करना चाहिए। जी जी। एक मेरी बहुत जिज्ञासा हो रही है, पहली बार आपको कब अयोध्या जाने का मौका मिला? देखिए, पहली बार अयोध्या तो हमारे नजदीक है। हाँ। इस नाते मैं पहली बार का तो नहीं कह सकता हूं कि कब जाने का मौका, क्योंकि अक्सर करके जब हम लोग जाते थे तो वहां दो स्थानों का दर्शन करते थे जी। एक तो श्री हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का दर्शन करते थे, और दूसरा एक उत्सुकता रहती थी कि चल करके के देखें कि भगवान को भी जिस शासन ने कैद करके रख दिया है जरा उस जेल को भी देख लें। जेल तो मुझे कई बार जाने का मौका मिला है। जेल तो हम 19 महीने तक जेल में रहे हैं इमरजेंसी में। लेकिन ये लगता था कि भाई जरा ये देखें, तो कहीं न कहीं अपने आंसू को भी छलकाना चाहते थे, और सचमुच छलक जाती थी जब उस दृश्य को हम देखते थे कि आज जिस राम को हमारे घर के लोग भी याद करते हैं, रास्ते चलते लोग राम का नाम लेते रहते हैं, यह कौन सा क्षण है कि उस राम को भी एक कारागार में बंद किया गया है। जी, मैंने जैसे बताया कि जब मैं पहली बार अयोध्या गई 1989 में, तो जैसा आपने बताया जेल में बंद होते, लेकिन एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पर ये पूरा जो अब मंदिर बना है उसकी पूरी मॉडल बना के रखा हुआ था। और मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत पुरानी बात है और हम छोटे होते थे। तो वो कौन सा मंदिर है जहाँ पर इसकी पूरा जो है पूरी प्रतिमा बनाकर पहले रखी हुई थी? देखिए, ये जो आपने देखा होगा कारसेवकपुरम में देखा होगा। हाँ, मैं भी। कारसेवकपुरम में
89 में ही 79 में ही जब राम जन्मभूमि आंदोलन की संकल्पना थी और बृहद आकार ले रही थी जी, उस समय आज के राम के मंदिर की कल्पना तब कलाकारों ने कर ली थी और उसकी अनुकृति तब बना करके वहाँ कारसेवकपुरम में रखी हुई थी। और वो शिलाएं भी गढ़ रहे थे कि भाई ये जब मंदिर बनेगा तो ये लगाई जाएंगी, वो तैयारियां पूरी शुरू हो गई। शिलाएं तो अनवरत गढ़ी जाती रही। हाँ। कुछ क्षण भले बंद रहा हो, जब डंडों से मारपीट कर करके तत्कालीन सरकार ने उनको भगा दिया हो, लेकिन वो फिर आ जाते थे और फिर अपना काम शुरू कर देते थे। तो शिलाएं तो अनवरत गढ़ी जाती रही, तभी इतने जल्दी क्या कहते, तभी 5 साल का क्षण लग गया। हाँ। और मंदिर पूर्ण हो पाया। आज भी वहाँ पर अब कुछ न कुछ काम अपना हो ही रहा है जी। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि जिस गर्भगृह में श्री राम लला विराजमान हुए हैं वह गर्भगृह पूर्ण रूप से पूर्ण है। अच्छा। पूर्ण रूप से पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह गई है। तो अब लोग जो कहें, लेकिन राम को जानने वाले लोग चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, उनकी उत्सुकता 22 तारीख के उस प्राण प्रतिष्ठा के क्षण की है और वह उसमें आनंद विभोर जितना होंगे कि शायद उनका ही मन बता पाएगा कि उन्हें कैसा लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, कल्याण सिंह जी की सरकार में आप मंत्री थे और कहीं कहा जाए तो कल्याण सिंह जी को एक नायक माना जा सकता है, क्योंकि उनकी जो सरकार थी वो राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आई और एक दिन बाद कहा जाए तो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो है उसका वो ध्वस्त हुई और 7 दिसंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस बात को आप कैसे लेते हैं? देखिए, हम उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे और उसके पहले भी जब मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिया था कि भाई आप कैसे इसको वो करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय नरसिंह राव जी की सरकार थी जी। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी प्रकार का नुकसान ढांचा को नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के नाते कल्याण सिंह जी ने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि भाई हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि ढांचे की सुरक्षा करें जी, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मैं किसी भी कारसेवक के ऊपर गोली चलवाने का काम नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं। तो लोगों ने, मीडिया ने जब इसका सवाल किया था कि फिर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे सरकार के संदर्भ में, तो तब उसी पर उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो आस्था होती है वह आस्था आती जाती नहीं है। हम आस्था के लिए हैं, सरकार को हमेशा के लिए चलाने के लिए नहीं है। सरकार चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी भी राम भक्त पर, किसी भी कारसेवक पर हमारी सरकार गोली नहीं चलाएगी। और उस समय एक बात और उन्होंने कहा था, जब नरसिंह राव जी के यहाँ से इस बात का हुआ था कि भाई एक ढांचा ढह गया है, तो कल्याण सिंह जी ने कहा था हाँ मुझे मालूम है कि एक ढांचा ढह गया है। कल फिर आप कर क्या रहे हैं? कल मैं बचाने का जो शेष है उसको प्रयत्न कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा गोली क्यों नहीं चलवाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और धीरे धीरे सभी ढह गया, लेकिन कल्याण सिंह की पुलिस बचाने का भी प्रयत्न करती रही, लेकिन जब ढह गया तो ढह गया। राम के नाम पर जो लोग ढांचे पर चढ़ गए थे, जिन्होंने कार्य किया, उनका अपना एक वो था, उन्होंने अपना कर
दिखाया। जोश में हो गया। हाँ, वातावरण राममय था। बिल्कुल। तो राममय वातावरण था, तो उसी के अनुरूप जो कार्य लोगों को करना था उन्होंने किया। अब चूंकि हम लोग मंत्री थे, हम लोगों को कहीं जाना नहीं था, अपने अपने स्थान पर थे, तो वहीं पर सुने कि ढांचा भी ढह गया, और ढांचा ढहने के बाद जो मंत्री आप है अब मंत्री नहीं रहे, क्योंकि सरकार बर्खास्त कर दी गई। जी तब आप गोरखपुर थे? हाँ, उस समय मैं गोरखपुर था, और मेरे पास स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी था जी। वहाँ ऑल इंडिया बैडमिंटन मीट हुई थी, तो उन खिलाड़ियों के सम्मान में मैंने अपने आवास पर भोजन दिया था। तो क्षण भर पहले मंत्री था और तुरंत सरकार चली गई थी, तो मंत्री पद भी नहीं रहा, लेकिन लोगों के उत्साह का, आह्लाद का जो स्वर था जी, उससे मंत्री पद जाने का कोई गम नहीं था। नहीं था। बाद में आप गए क्या अयोध्या? जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद गए क्या? बाद में भी गया, और उसके पहले भी गया था। कल्याण सिंह जी के ही नेतृत्व में हम लोग अयोध्या गए थे, और जाकर के चूंकि उस समय भी जाना हुआ था, तो जो दर्शन हुआ था वो विपरीत परिस्थिति में दर्शन हुआ था। अच्छा, कैसे? अब रामलला जेल में थे। बिल्कुल। जेल में रहने के बावजूद भी, लेकिन उस समय संवैधानिक पद पर रहने के नाते कल्याण सिंह जी या कोई अपने आंखों में आंसू लेकर के रह गए, कुछ कर नहीं सकते थे। और कितनी लड़ाई हुई, कितने केस हुए, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, बाद में भूमि के स्वामित्व को सुप्रीम कोर्ट ने माना, और मानने के बाद तब न जाकर के मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो हम लोग उस समय भी गए हुए थे, लेकिन देख कर करके और चले आए थे। कोई ऐसी स्मृति जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि आप गोरखपुर से आपने बताया कि बहुत बार गए, वहाँ पर पास में ही है अयोध्या, तो कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, पहली बात तो आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि कल्याण सिंह जी बंगाल गए हुए थे। कब की बात है? कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे। अच्छा। ढांचा ढह गया था, और कल्याण सिंह जब आगे बढ़ गए, पता नहीं वो दृश्य चित्रों में आया कि नहीं आया है अब कहीं, लेकिन उस समय आगे बढ़ गए थे, तो बंगाल की महिलाएं वहाँ थीं। कल्याण सिंह जिस रास्ते से गए थे उसकी मिट्टी उठा करके उन्होंने अपने सर पर लगाया था। अच्छा। कि वह व्यक्ति कौन है जिसने सरकार को तो जाने दिया, लेकिन कारसेवक के ऊपर गोली नहीं चलाई। क्योंकि बंगाल में कोठारी बंधु का निधन हो चुका था गोलीकांड के बाद, जब मुलायम सिंह जी ने चलवाया था जी। दोनों भाई चले गए थे। तो मुझे लगता है दोनों के अंतर को समझते हुए लोगों ने वो किया, या ये कहिए कि राम उनके जेहन में बसे हुए थे वहाँ के लोगों के, कि उन्होंने वो मिट्टी उठा करके लगा लिया। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब दूसरे दिन ढांचा ढहने के दूसरे सरकार चली गई थी, तो तुरंत मुझे निर्देश हुआ था कि लखनऊ पहुंचो। ट्रेन से मैं गया, सवेरे कल्याण सिंह जी की यहाँ बैठक थी, आदरणीय अडवाणी जी भी उसमें उपस्थित थे। मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है कि मोदी जी उस समय वहाँ उस बैठक में उपस्थित थे कि नहीं थे, क्योंकि उनके साथ ही रहते थे तो स्वाभाविक रूप से रहे होंगे। तो उसमें जब बात आई तो किसी को सरकार के जाने का जरा भी गम नहीं था। सबको यही था कि चलो हो सकता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जो नारा हम देते रहे कि सौगंध राम का खाए
सकते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो अवसर मिल जाएगा। और आज जब आप पूछ रही हैं तो अवसर हमें मिल गया है। बिल्कुल। अब तो आप हो भी आए हैं। हाँ, अभी तो हम हो करके भी आए हैं। हाँ। निर्माण कार्य जब मंदिर का चल रहा था, मंदिर के निर्माण कार्य को भी देखे हैं और रामलला विराजमान का दर्शन भी करके आए हैं। पूरी तौर पर साष्टांग तौर पर मैं उनको प्रणाम करके भी आया हूँ। और भाई हिंदू हूँ तो स्वाभाविक है कि कहा जाता है कि ऐसे पूर्ण कार्यों में पत्नी भी सहयोगी होती है, तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। अच्छा। तो इस नाते मैं उनका दर्शन भी किया हूँ और उनसे इस बात का भी मान्यता चाहा कि जल्दी से अपने मंदिर में विराजमान हो जाओ। और वो 22 तारीख आ रही है, बहुत पास है, और आपने पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान भी किया है कि इसको दीपावली के पर्व की तरह इसको मनाएं। हम किए भी हैं। देखिए, हम उस दिन 21 तारीख से ही राजभवन को पूरी तौर पर हम सजाएंगे और 22 तारीख को हमारे राजभवन में सुंदरकांड का पाठ होगा, सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा और जितने भी लोग उपस्थित रहेंगे दरबार हाल में उन लोगों के साथ प्राण प्रतिष्ठा का वह जाज्वल्यमान स्वरूप देखने का काम करेंगे सबके साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पूरे केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको आधे दिन की छुट्टी भी घोषित कर दिया है कि सभी केंद्रीय कार्यालय आधे दिन तक बंद रहेंगे। अब ये तो शासन का काम है। मैं तो उस भूमिका में हूं नहीं। तो केंद्र सरकार ने कर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी कर दिया है। मैं हिमाचल में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं, लेकिन जो मेरा संस्कार है, भावनात्मक जो लगाव है, आज मैं आपके सामने पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा हूं और निश्चित रूप से मैं उस दृश्य को देखने के लिए लालायित रहूंगा और देखूंगा। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? राम जो हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं, वीरता का प्रतीक हैं और जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, तो युवाओं को कितना पढ़ना चाहिए राम के बारे में? देखिए नंदिनी जी, राम के विभिन्न चरित्र हैं जी। जहां उनका चरित्र ये है कि पिता के उनकी अनुपस्थिति में पिता ने जो वचन दिया उस वचन को पालन किया उन्होंने जी। और माता कौशल्या ने नहीं कहा जाने के लिए। हाँ, माता कैकेयी ने कहा था और उन्होंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया। वन में चले गए। तो मुझे लगता है युवाओं को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि आज हमारा वह नायक अपने प्रतिज्ञा पर कितना दृढ़ रहा कि कहा गया 14 वर्ष वनवास, तो 14 वर्ष वनवास पूरा करके आया, कमी नहीं किया उसमें। अयोध्या के लोग तमसा तट तक गए उनके साथ कि हम जाने नहीं देंगे, लेकिन रात में सोते हुए उनको छोड़ करके अपना चले गए। अयोध्या के लोग जाने भी नहीं देना चाहते थे। वहां पर वो गए। तो आज जातियों की बात होती है और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो राम को कुछ न कुछ कह देते हैं। हाँ। लेकिन राम ने बनवासी, कोल, भील, बानर, भालू, ये सब जातियां थीं। अच्छा। इन सभी को संगठित किया, प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया, समाज में जीने लायक बनाया। तो एक महामानव का जो गुण होता है उन्होंने ये किया। और ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र राक्षसों का अपने आश्रम से नहीं को बचा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा धर्म नहीं है, तो राम को ले आए और उन्होंने राक्षसों का संहार भी किया।
और शबरी के जूठे बेर भी खाए। शबरी की भी अनंत प्रतीक्षा थी बिल्कुल। और राम की मिलने की उत्सुकता थी। शबरी का प्रेम देखिए कि उनके गुरु ने ये कहा था कि यहीं रहो और राम आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करना जी। तो अब वहाँ और कुछ तो था नहीं, फल फूल ही था जी। तो बेर ही उस समय मिल पाया। हाँ। तो वो बेर ले आई, तो मैं जिसको खिलाने जा रही हूँ कहीं वह खट्टा ना हो तो चख चख करके देती थी। बिल्कुल। राम ने कभी भी नहीं सोचा कि यह जूठा बेर है। हाँ। राम ने ये सोचा कि यह अद्भुत प्रेम है। उस अद्भुत प्रेम में सराबोर होकर के वो जो भी देती थी वो खाते चले गए। तो ये राम के चरित्र से लोगों को, युवाओं को भी सीखना चाहिए, समाज को भी सीखना चाहिए कि समाज को जोड़ना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और उनका भाई के प्रति जो प्रेम है, जब आप रामायण पढ़ो तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं लड़ाई में, तो जिस तरह का विलाप वो करते हैं कि भाई क्यों मूर्छित हो गए, मैं क्या जवाब दूंगा अपने घर वालों को, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक है कि किस तरह से संबंधों को संभाल के रखना चाहिए, किस तरह से उनके साथ चलना चाहिए। हनुमान जी जिस समय राजवैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेने जाने लगे तो एक शब्द कहा था उन्होंने कि सूर्योदय के पूर्व लेकर के आना है, तभी मैं बचा पाऊंगा, नहीं तो लक्ष्मण को बचा नहीं पाऊंगा जी। तो हनुमान से उन्होंने ही कहा था कि हनुमान इतना ध्यान रखना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर राम जीवित अयोध्या नहीं जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात थी। और लंका विजय के बाद लंका का वैभव था जी। उस वैभव में जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया सोने की लंका है, यहां कुछ देर रुके या रहें, तो उनके सामने एक और धर्म संकट था। क्योंकि भरत उनकी खड़ाऊ लेकर के चले गए थे सिंहासन पर, उसी खड़ाऊ को रख करके राज्य कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन भी अगर अधिक हो जाएगा तो भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे। तो दोनों विषय था। तो उन्होंने ये कहा कि जब सोने की लंका, तो उन्होंने कहा कि अपि च स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका जरूर है, लेकिन जननी जन्मभूमि है, उसकी अपेक्षा इतनी बड़ी नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, अगर हम एक क्षण भी रुकेंगे तो हम भारत को जिंदा नहीं पाएंगे। भाइयों के प्रति उनका जो प्रेम था कि मतलब कहीं मेरे भरत को कुछ हो न जाए, एक क्षण का विलंब किए बिना विभीषण को राज्याभिषेक पहले ही कर चुके थे जी जी, राज्य इत्यादि दे कर के और तुरंत पुष्पक विमान से वो अयोध्या पहुंचे ताकि भरत के प्राणों की रक्षा की जा सके। बिल्कुल। यह भाई के प्रति प्रेम था। और कैकेयी को न जाने कितने लांछन लग रहे थे उनके बन जाने के बाद, लेकिन अयोध्या जाने के बाद 14 वर्ष का वनवास के बाद सबसे पहले वह माता कैकेयी से मिलते हैं। ये कितना बड़ा विशाल हृदय रहा होगा, सोच लीजिए। बिल्कुल। माता कौशल्या के पास नहीं गए, माता कैकेयी के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने एक बात कही, आता है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आता है। माता से उन्होंने पूछा कि माता मंथरा कहाँ है? जिस मंथरा के कहने पर कैकेयी अभिभूत होकर के वो की थी, प्रेरित कर हो गई थी। हाँ हाँ। उस मंथरा को भी पूछते हैं और उस समय मंथरा की क्या गति हुई होगी, सोच लीजिए।
बिल्कुल, जो अगर भगवान राम को पढ़ें तो उनके इतने सारे किस्से हैं कि अगर ये जो आधे घंटे का समय है ये उसको नहीं बांध सकता है। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, और क्योंकि 22 तारीख को हम सब जो है रामलला जब वहाँ विराजेंगे राम मंदिर में, तो उन सबको हम जो है उसका पर्व मनाएंगे, ये आपने आह्वान किया है। हम चाहेंगे आप एक बार फिर हमारे दर्शकों से आह्वान करें कि किस तरह से वे इस पूरे उत्सव में शामिल हों। देखिए, मैं दर्शकों से ज़रूर इस बात को कहना चाहूँगा कि राम राजनीतिक नायक नहीं है जी, राम सांस्कृतिक नायक है। थाईलैंड का राजा भी अपने को रामा कहता है। हाँ। कंबोडिया इत्यादि में जाएं तो वहाँ सजीव चित्र राम के मिल जाएंगे। इंडोनेशिया में जाएं तो भारत में उतनी रामलीलाएं नहीं होती जितनी इंडोनेशिया में होती हैं। तो ये सभी के सभी भारत में के उस समय से प्रभावित रहे हैं सांस्कृतिक दृष्टि से। जी। तो आज हमारे सांस्कृतिक उत्थान का समय है। जी। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और आज एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, दोबारा सीता को वनवास देने के बाद राम कभी शयन जो किए थे वो अपने शैया पर नहीं किए थे। हाँ। बल्कि जमीन पर किए थे। जी। तो उस जमीन पर शैया से उठते थे, फिर शासन करते थे। और आज जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम जागृत मूर्ति उसको जानते हैं, जागृत स्वरूप हम लोग जानते हैं। तो आज भी इस देश का महानायक जो है वह भूशैया पर सो रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहा है। जैसे नवरात्र में जल पीत करके रहते थे, वैसे ही नारियल पानी पी करके रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक उत्थान में उनका भी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक उत्थान में एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व का पूरी तौर पर उसमें अब उसकी भूमिका है। मैं समझता हूँ कि जनता उस सभी भूमिकाओं के साथ अपने को जोड़े और उस दिन उल्लास के साथ दीपावली मनाए। और मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि भूखे रहें। स्वाभाविक है कि जन्मों में लोग व्रत रहते हैं जी, लेकिन उल्लास का व्रत रखें, बिल्कुल दीपावली का व्रत रखें। यही मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। बिल्कुल, हमें आशा है कि आप भी 22 तारीख को ज़रूर इस उत्सव में शामिल होंगे। राज्यपाल साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।